हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बैक माय चैनल जुडिशियल पाठशाला क्लासेस। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी मुस्लिम विधि की विचारधाराएं या संप्रदाय। मुस्लिम विधि की विचारधाराएं या संप्रदाय को कब और किस सन में बांटा गया, मुसलमान दो शाखाओं में कब बटे, शिया और सुन्नी दोनों ही संप्रदाय 632 में मोहम्मद साहब के देहांत के बाद दो संप्रदायों में बट गए थे, जिनमें से एक संप्रदाय का नाम सुन्नी था और दूसरे संप्रदाय का नाम शिया था। आप सभी को केवल इतना ही पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 9वीं शताब्दी में एक तीसरा संप्रदाय भी आता है जिसको मोताजिला बोला जाता है। मोताजिला संप्रदाय के संस्थापक अला अल गज्जाली थे। ये जो थे सुन्नी और शिया दोनों ही संप्रदाय की शाखाओं को नहीं मानते थे, ना ही ये हदीस को फॉलो करते थे, अर्थात ये केवल कुरान को मान्यता देते थे। जो बात कुरान में कही गई वही बात मोताजिला संप्रदाय मानता था। इसके अलावा इन्होंने किसी और बात को नहीं मान्यता दी। आगे देखते हैं कि सुन्नी संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया है या सुन्नी संप्रदाय के कितने इमाम हुए हैं। सुन्नी संप्रदाय के 4 इमाम हुए हैं, अबू हनीफा, मलिकी, शफ़ई और हनबली। इसमें जो हनबली संप्रदाय है यह सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी वाला संप्रदाय है, अर्थात ये बहुत ज़्यादा कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाला है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान हनफी संप्रदाय को फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं शिया संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया है। शिया संप्रदाय को 3 भागों में बांटा गया है, अथना अशरिया, दूसरा है इस्माइलिया, तीसरा है जैदिया। अथना असरिया को भी आगे चलकर काफ़ी इन लोगों में मतभेद हुए। अथना असरिया संप्रदाय के लोगों में उसको इन लोगों ने 2 भाग में बांट दिया, एक अखबरी था, दूसरा उसूली था। चलिए आगे देखते हैं मुस्लिम विधि के स्रोत। मुस्लिम विधि के कितने स्रोत हैं। मुस्लिम विधि के स्रोत को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राथमिक अर्थात मूल स्रोत, दूसरा है द्वितीयक अर्थात गौण स्रोत। प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं। प्राथमिक स्रोत हैं कुरान, सुन्नत, अहदीस, इज्मा, कयास। सुन्नत अहदीस एक ही है, इन दोनों में केवल हल्का सा ही फ़र्क, इन दोनों में केवल माइनर सा ही अंतर है। द्वितीय स्रोत कौन से हैं। प्रथाएं, न्यायिक निर्णय और विधायन। ये तीनों ही क्या हैं। ये तीनों ही मुस्लिम विधि के द्वितीयक अर्थात गौण या सेकेंडरी स्रोत हैं। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको इस छोटी सी क्लिप में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए।